महिला ने अपनी उंगलियों से अपनी गालों को लयबद्ध तरीके से थपथपाया। यह पता चला कि वह मोर्स कोड का उपयोग करके अदालत में मृत्युदंड के कैदी से बातचीत कर रही थी। उसने आदमी से पूछा कि वह उसे कैसे बचा सकती है। आदमी ने संदेश प्राप्त करने के बाद अपनी पलकों से जवाब दिया। क्योंकि जानकारी की मात्रा बहुत अधिक थी, महिला ने इसे तुरंत एक पेन से लिख लिया। जब वे जानकारी देना समाप्त कर चुके तब सुनवाई समाप्त हो गई। उस आदमी को 3 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, क्योंकि अभी अभी उसने महिला के साथ एक बड़ा भागने का योजना बना लिया था। उस आदमी का नाम डियाबोलिक था और वह एक मशहूर चोर था। उस रात डियाबोलिक के निर्देशों के अनुसार ईवा एक दीवार के पास आई। उसने निर्दिष्ट ईंट को ढूंढा, उसे धक्का दिया और दीवार धीरे धीरे उठने लगी, जिससे अंदर खड़ी एक लग्जरी कार प्रकट हुई। ईवा कार में बैठ गई और तुरंत अगले स्थान की ओर रवाना हुई। 37 किलोमीटर के रोड साइन को देखकर वह रुक गई। फिर पहाड़ एक दरवाजे में बदल गया और धीरे धीरे खुला। कार गुफा में चली गई और यहाँ एक अलग दृश्य था। उसने तिजोरी का कोड डाला और अलमारी तुरंत बाहर आ गई। अंदर बैंक नोट और रंग बिरंगी दवाइयों की शीशियां थीं। एवा ने पीले और हरे शरबत उठाए जो डियाबोलिक ने बताए थे। इसके बाद वह डियाबोलिक को जेल से बचाने के लिए उनका इस्तेमाल करेगी, लेकिन उसे अभी भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, न्याय मंत्री, को ढूंढना था। इस व्यक्ति ने अपने शक्ति का दुरुपयोग करके धन का गबन किया था और उसे सुंदर स्त्रियों का शौक था। उसने देखा कि एवा सुंदर थी और हमेशा उसे अपनी बनाना चाहता था। जब उसने देखा कि सुंदरता उसके पास आ गई है, तो वह दरवाजा बंद करने का इंतजार नहीं कर सका और तुरंत कुछ करना चाहता था। ईवा ने उससे अपनी दृढ़ता दिखाने को कहा। मंत्री ने मौके पर ही कसम खाई कि वह ईवा के लिए आग और नरक से गुजरने के लिए तैयार है। ईवा हल्के से मुस्कुराई और मेज पर रखे अखबार को उठा लिया। उसमें खबर थी कि डियाबोलिक को गिलोटिन किया जाने वाला है। उसने कहा कि वह उस किंवदंती के बारे में जिज्ञासु थी और मरने से पहले उससे मिलना चाहती थी। मंत्री ने यह सुनकर दृढ़ता से इनकार कर दिया, क्योंकि वह मौत की सजा का कैदी था। एवा ने मंत्री को नजदीक से सहलाया। मंत्री ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन केवल तभी जब वह एवा के साथ जाता। ईवा ने शरारती मुस्कान दी, जो वही था जो वह चाहती थी। उस रात दोनों जेल पहुंचे। मंत्री ने डियाबोलिक से पूछताछ करने के लिए कोई बहाना ढूंढ लिया। फिर वे पूछताछ कक्ष में गए। 27 मिनट के बाद मंत्री ठंडे चेहरे के साथ बाहर आए और कहा कि डियाबोलिक एक लकड़ी के टुकड़े की तरह है और उससे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। वार्डन ने कहा कि वह जब से जेल में आया है ऐसा ही है। उसने सीधे चेहरा बनाए रखा और कुछ नहीं कहा। अगला दिन फांसी का दिन था। जेल के गार्डों ने डियाबोलिक का कॉलर काटा और उसे गिलोटीन की तरफ दबाया। अप्रत्याशित रूप से इस समय भी वह बिना भाव के था। उसके असामान्य व्यवहार को देखकर शेरिफ को अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे दीबालिक के घर में पाई गई विभिन्न मानव त्वचा मास्क की याद आई। उसे अचानक बुरा लगा और उसने तुरंत फांसी रोकने के लिए कदम बढ़ाया।